हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी इंट्रोडक्शन में कुछ बेसिक डिफरेंस एनिमल्स और प्लांट्स में, जिससे हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स को इजीली कैटेगराइज कर सके। इज दिस प्लांट और दिस एनिमल। Plants and animals, difference between animals and plants. Plants and animals can be distinguished clearly on the basis of characters. These कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पर हम लोग प्लांट और एनिमल्स को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दीज करेक्टर्स ऑफ डिस्टिंग्विश प्लांट एंड एनिमल्स गिवन बाय बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट। ये वो करेक्टर हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट के थ्रू दिए गए थे, यानी प्लांट की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट और एनिमल्स की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट ने इन करेक्टर्स को दिया था, जिसके बेसिस पे हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट है ग्रोथ। किसी भी लिविंग इंडिविजुअल के लाइफ स्पान में उसकी ग्रोथ है, यानी साइज इंक्रीज होना, ग्रिथ होना, इंक्रीज होना, बॉडी स्ट्रक्चर्स में चेंजमेंट आना, दैट ओवरऑल डेवलपमेंट इज नोन एज ग्रोथ। सबसे पहले प्लांट के बारे में बात करते हैं। प्लांट्स आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन विच ग्रोथ अकर्स थ्रू आउट द लाइफ। प्लांट के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं और इनकी बॉडी के अंदर बर्थ से लेकर टिल द एंड ऑफ लाइफ या डेथ की टाइम पीरियड तक इनके अंदर ग्रोथ चलती रहती है कंप्लीट रेगुलरली। बट द ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज टिश्यू। बट ये ग्रोथ होती है कुछ स्पेसिफिक एरिया के अंदर रेस्ट्रिक्टेड रहती है, उन्हीं एरियाज के अंदर ये ग्रोथ कंप्लीट होती है। विच इज़ फाउंड इन द एपिकल रीजन कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक रीजन। और ये कहाँ पर होती है, टिप रीजन पर। ये ग्रोथ खाली टिप रीजन्स पे होती है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं सूट सिस्टम और रूट सिस्टम एपिकल पार्ट के अंदर ही ग्रोथ करती है। द ग्रोथ इन प्लांट्स फाउंड इन द एपिकल ऑफ रूट एंड सूट। ये जो ग्रोथ होती है प्लांट के एपेक्स पार्ट में, यानी एपिकल रूट में और एपिकल सूट में प्रेजेंट होती है। द ग्रिथ ऑफ द रूट एंड स्टेम ग्रो बिकॉज ऑफ लेटरल मेरिस्टेम कॉन्ट्ररी टू इट। जो लेटरल साइड की यानी साइड की जो ग्रोथ होती है, मोटाई में जो चेंजमेंट होता है, वो लेटरल मेरिस्टेम यानी साइड के जो टिश्यूज होते हैं उनकी वजह से होती है। ग्रोथ इन एनिमल्स अकर्स यूनिफॉर्मली इन होल बॉडी। बट प्लांट बॉडी के जैसे एनिमल बॉडी के अंदर खाली स्पेसिफिक पार्ट में नहीं होता, पूरी की पूरी कंप्लीट बॉडी के अंदर ही ग्रोथ यूनिफॉर्मली होती है। ग्रोथ इन एनिमल्स टेक प्लेस अप टू ए डिफाइनाइट एज, नॉट थ्रू आउट द लाइफ। जैसे एनिमल्स के अंदर प्लांट्स के अंदर पूरी लाइफ स्पान में ग्रोथ होती है, वैसे एनिमल्स में नहीं होती, कुछ स्पेसिफिक एज लिमिट होती है, वहाँ तक ये ग्रोथ होती है। रीजनरेशन में अकर्स इन लॉस्ट ऑर्गन्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जैसे लॉस्ट ऑर्गन्स होते हैं उनमें रीजनरेशन की पोटेंशियल होती है, एनिमल्स डू नॉट हैव। सम लोअर एनिमल्स हैव द पोटेंशियल बट ऑल कैटेगरी एनिमल्स डू नॉट हैव द पोटेंशियल ऑफ रीजनरेशन। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है मूवमेंट। सबसे पहले प्लांट में बात कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ प्लांट्स कीप फिक्स एट देयर पोजिशन बाय देयर रूट्स एंड रूट हेयर। प्लांट में मूवमेंट नहीं होते, स्पेसिफिक एरिया के अंदर स्पेसिफिक जोन में फिक्स रहते हैं, किसकी वजह से, रूट्स और रूट हेयर्स की वजह से। बट इन एनिमल्स द मूवमेंट, एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एनिमल्स क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक मूवमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। और ये मूवमेंट किस लिए करते हैं, खाने की सर्च में, इन सर्च ऑफ फूड, एंड टू अडप्ट देयर इन्वायरमेंट, और अपने पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में एडेप्टेशन के लिए। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल, देयरफॉर ऑल प्लांट्स प्रिपेयर देयर और ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय द इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या बात कर सकते हो, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ही अपना खाना खुद प्रिपेयर कर पाते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फूड प्रिपेयर करने वाले प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर फूड। एनिमल्स इन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता और ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड्स एंड एनिमल्स
आर हिट्रोट्रॉप्स। एनिमल्स क्या होते हैं? हिट्रोट्रॉप्स होते हैं। ये ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। Plants absorb mineral in dissolved state from the soil by the root and use these minerals absorbed in dissolved state for their metabolic activities. Plants क्या करते हैं? मिनरल्स को ऑब्जर्व करते हैं डिजोल्ड स्टेट कहाँ से? मिट्टी से। और इनको ऑब्जर्व करने के लिए इनके अंदर एक स्पेसिफिक सिस्टम है या रूट प्रेजेंट होती हैं जो इन मिनरल्स को ऑब्जर्व करती है और डिजोल्ड स्टेट में ही यूटिलाइज करती है। किसके लिए? अपनी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। एनिमल्स इंजेस्ट फूड, और एनिमल्स में अब्जॉर्प्शन नहीं होता, ये इंजेस्ट करते हैं, फूड का इंजेक्शन करते हैं बाय देयर माउथ, यानी इनके बॉडी का एक पार्ट है माउथ। और किस फॉर्म में? या तो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड स्टेट हो सकता है। फिर है स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। नंबर 5 डिफ्रेंशिएट के लिए प्लांट्स डिवॉइड ऑफ स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। प्लांट्स में कोई स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता। And plant therefore they excrete through removal of bark and abscission of leaf। और इसकी वजह से ये जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं छाल के थ्रू, यानी एक्सटर्नल जो कवरिंग होती है उसके थ्रू, और एब्सिशन ऑफ लीफ जो पत्तियां टूटती हैं उनके थ्रू ये ऐसा रिमूवल होता है एक्सक्रीटरी। एनिमल्स के अंदर स्पेशलाइज्ड एनिमल्स पोजेज, एनिमल बॉडी के अंदर पोजेज का मतलब होते हैं स्पेशलाइज टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स टू एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट्स। और एनिमल्स में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं किसके लिए? इस एलिमिनेटरी एक्सक्रीटरी वेस्ट को एलिमिनेट यानी बाहर निकालने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए। सेल वॉल। नेक्स्ट कैरेक्टर प्लांट प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल वॉल। सेल इज सराउंडेड बाय सेल वॉल ऑफ सेलुलोज। प्लांट का जो प्रोटोप्लाज्म है या सेल है वो सराउंडेड रहती है चारों तरफ से किससे? एक स्पेशल टाइप की वॉल से, यानी सेल के चारों तरफ की जो कवरिंग है वो सेल वॉल बोली जाती है, उससे फॉर्म्ड अप रहती है। और वो फॉर्मेशन किससे होता है? सेलुलोज से होता है। एनिमल्स इज डो नॉट हैव सेल वॉल, यानी एनिमल्स बॉडी के अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती एक्सटर्नल सेल के ऊपर। सेंट्रोसोम। Animals there is presence of a star-shaped centromere near the nucleus which plays important role in cell division। Animals के अंदर एक स्टार शेप का सेंट्रोमियर होता है न्यूक्लियस के नियर बाय, और जिसका काम क्या होता है? जो सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है। प्लांट्स एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम। प्लांट्स में एब्सेंस होता है, सेंट्रोसोम एब्सेंस होता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स are a kind of decomposing material organ बोल सकते हैं हम लोग। लाइसोसोम एब्सेंस इन प्लांट्स, एब्सेंस होता है, नहीं पाया जाता। एनिमल्स एन ऑर्गेनेल। एनिमल्स के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है कंटेनिंग, जिसके अंदर हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होते हैं, यानी एक डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं, विच डिकम्पोज डेड सेल्स, मरी हुई सेल्स को, एंड डेरिवीज, और उनका जो वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करने के लिए यूज लिया जाता है। उस ऑर्गेनेल को लाइसोसोम बोलते हैं। तो लाइसोसोम एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में एब्सेंस होता है। और लाइसोसोम का काम क्या होता है? डेड सेल्स और उनके डेरिवीज को डिकम्पोज करते हैं, क्योंकि हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं इनमें। ऑर्गन सिस्टम। प्लांट्स लैक वेल organized and definite organ system like digestive, respiratory and excretory reproductive system। प्लांट्स के अंदर क्या होता है हम लोग बोल सकते हैं बेसिकली प्लांट्स लैक वेल ऑर्गेनाइज। प्लांट के अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन सिस्टम्स नहीं होते, जैसे कि रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एनिमल्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड डिफाइनाइड ऑर्गन सिस्टम। एनिमल्स के अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड और वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइज सिस्टम्स होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, जो क्या करते हैं? वेरियस बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। इन प्लांट्स हायर प्लांट्स हैव रूट, स्टेम एंड लीफ, फ्लावर, डिफरेंशिएट ऑर्गन। हायर प्लांट्स होते हैं उनमें ऑर्गन्स सिस्टम नहीं होते, बट कुछ डिफरेंशिएटेड ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम लोग रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर बोलते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन
प्लांट्स रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। प्लांट्स में 3 टाइप्स के रिप्रोडक्टिव मेथड्स प्रेजेंट होते हैं। वेजिटेटिवली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने प्रोजेनी को बना सकते हैं, एसेक्सुअल भी करते हैं और सेक्सुअल भी। एनिमल्स में मोस्ट रिप्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट कुछ लिविंग इंडिविजुअल जो लोअर क्लास के एनिमल्स हैं उनके अंदर ये एसेक्सुअल मेथड भी है। ये अपना टॉपिक था, डिफरेंशिएट इन बिटवीन basic characteristics for differentiation of plants and animals. Thank you.